पहलगाम हमला पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुआ और उसके पीछे पाकिस्तान की सेना के साथ साथ लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ ये सभी आतंकी संगठनों ने मिलकर ये हमला करवाया। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा। और इस हमले के पीछे जो स्लीपर सेल्स और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क ने काम किया, उसके पीछे हाथ था एक कश्मीरी आतंकी का जो अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, यानी कि पीओके में, और यह है लश्कर का कमांडर फारूक तेवड़ा उर्फ फारूक अहमद। ये जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर फारूक अहमद उर्फ फारूक तेवड़ा, जो कुपवाड़ा के कलारूस गांव का रहने वाला है और पिछले कई सालों में पीओके में ही मौजूद है। ये लगातार पाकिस्तान की सेना के साथ, आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में कई सारे हमले करवा चुका है। जानकारी के मुताबिक फारूक अहमद का स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क कश्मीर में बहुत ही मजबूत है और अभी भी मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मेरा नाम है दीपक खजूरिया। हालांकि अभी एनआईए अपनी जांच पूरी नहीं की है उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर, मगर कुछ तथ्य बाहर आ रहे हैं। एनआईए के ही सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि कहीं ना कहीं पहलगाम के हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का ही हाथ है। मगर ये हमला करवाने की पूरी साजिश में लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकवादी शामिल थे। इन आतंकवादियों में से ही एक था फारूक अहमद उर्फ फारूक तेवड़ा। फारूक तेवड़ा 1990 से 2024 तक कई बार पीओके गया, पाकिस्तान गया और वापस भारत भी आया, मगर अब ये पिछले कई सालों से लगातार पीओके में ही मौजूद है। पिछले 2 सालों में कश्मीर में हुई कई सारी सिलेक्टिव किलिंग्स के पीछे भी फारूक अहमद का हाथ है। ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कि फारूक अहमद एक ऐसा आतंकी है जो मौजूद तो पीओके में है, मगर कश्मीर में उसका ओवरग्राउंड नेटवर्क और स्लीपर सेल बहुत ही मजबूत है। उसके बाद बहुत से ऐसे आतंकवादी हैं जो अपना काम अंजाम देने के बाद गायब हो जाते हैं। बहुत से उसके पास ऐसे आतंकी हैं जो अमूमन अपनी रूटीन लाइफ में कर तो कुछ और काम रहे हैं, मगर जब उन्हें पाकिस्तान से असाइनमेंट आता है तो वो अपने असाइनमेंट को बखूबी अंजाम देते हैं। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि फारूक अहमद ही कश्मीर में कई सारी सिलेक्टिव किलिंग के पीछे है। उसी की प्लानिंग, उसी की एग्जीक्यूशन होती थी। फारूक अहमद के ओजीडब्ल्यू नेटवर्क और स्लीपर सेल ने पाकिस्तान से आए आतंकियों की पूरी मदद की, जिस कारण वो पहलगाम में रुक भी पाए, वहां रैकी भी कर पाए और उसके बाद उन्होंने हमले को अंजाम भी दिया। लगातार आ रही जानकारी से यह भी सामने आया है कि फारूक अहमद पाकिस्तानी सेना की और आईएसआई के लगातार संपर्क में था। वो लगातार पाकिस्तान की सेना के कई सारे रेगुलर ऑफिसर्स के साथ मिलता है, आईएसआई के अफसरों के साथ मिलता है और उनके साथ मिलकर कश्मीर में कई सारी घटनाओं को अंजाम देता है। जानकारी ये भी आ रही है कि पाकिस्तान से जो आतंकी कश्मीर पहुंचे थे, जिन्होंने पहलगाम हमला किया, उसके साथ जो स्थानीय आतंकी थे, उनकी भी जान पहचान कराना और उनकी मीटिंग करवाने में इसी आतंकी फारूक अहमद उर्फ फारूक तेवड़ा का हाथ है। फारूक अहमद उर्फ फारूक तेवड़ा का कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में जो घर है, उसको सुरक्षा बलों ने 4 दिन पहले एक ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। हालांकि उसके घर में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था और घर बंद पड़ा था।
मगर पुलिस और बाकी एजेंसीज अब ये भी काम कर रही हैं कि फारूक अहमद का OGW नेटवर्क कहां-कहां फैला है और उसे कैसे तोड़ा जाए। NIA काफी सारी चीजों से बहुत करीब पहुंच चुकी है पहलगाम हमले की जांच को पूरी तरह से इसको सॉल्व करने को लेकर, और शायद कुछ ही दिनों में काफी सारे और खुलासे भी हो पाए। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान का एक रेगुलर SSG का कमांडो जिसका नाम हाशिम मूसा है उर्फ आसिफ फौजी, वो भी सीधे सीधे इस हमले में शामिल है। हालांकि उसका स्केच भी जारी किया गया था और ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ सालों तक सेना के स्पेशल दस्ते में कमांडो के तौर पर काम करने वाले हाशिम मूसा ने बाद में सेना छोड़कर ISI के जरिए लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ काम करना शुरू कर दिया। ISI ने उसे खास तौर पे भारत में हमले करने के लिए डिप्यूट किया था और पहलगाम हमले में जितने भी आतंकी थे उनके ग्रुप का लीडर हाशिम मूसा उर्फ हाशिम फौजी ही था। इसका स्केच भी जारी हो चुका है और ये पाकिस्तान का ही रहने वाला है। सभी हथियारों की अच्छे से जानकारी रखता है, उन्हें चलाना और ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देना। इसके लिए हाशिम फौजी को ये जिम्मेवारी दी गई कि ये बड़ी घटना की जाए और साथ में खास तौर पे उसे टीम का लीडर भी चुना गया। हालांकि NIA अभी सभी पहलुओं पर काम कर रहा है और अभी किसी निष्पक्ष पर नहीं पहुंचा है, मगर बड़ी खबर जो आ रही है कि फारूक अहमद का स्लीपर सेल और OGW नेटवर्क पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की मदद कर रहा था। अब इसके ऊपर पहले काम किया जा रहा है कि आखिर उसे कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ और खतरनाक भी ये लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी सही लगी होगी। जितने ज्यादा आप इसे फॉलो, लाइक, शेयर कर पाए बहुत बढ़िया है। हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस चेक करके आपके तक खबर पहुंचाई जाए। बहुत धन्यवाद।